हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोललैंड के एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, यानर यूहाव एंड वांगडोंग को अपने फायर प्रिज्म के अंदर ट्रैप करने का ट्राई करती है, पर यूहाव अपनी आइस एम्प्रेस की पावर का इस्तेमाल करके उस फायर प्रिज्म से वांगडोंग के साथ बाहर निकल आता है। तो दूसरी तरफ यानर बैटल अरीना के बाहर गिरने की वजह से इस बैटल से इलिमिनेट हो जाती है। जैसे ही यानर इस बैटल से इलिमिनेट हो जाती है, बैटल अरीना में मौजूद हर एक पर्सन यूहाव एंड वांगडोंग की तरफ देखने लगते हैं, जो इस समय बैटल अरेना के ग्राउंड पर काफी ज्यादा ही शांति से खड़े थे। यूहाव एंड वांगडोंग को इस तरह से बैटल अरेना में खड़ा देखकर बैटल अरेना में मौजूद हर एक पर्सन यूहाव एंड वांगडोंग को काफी ज्यादा ही कूल समझने लगते हैं, क्योंकि उन सभी को इतने ज्यादा ही इंटेंस बैटल करने के बावजूद भी यूहाव एंड वांगडोंग के फेस पर कोई भी थकावट नहीं दिखाई दे रही थी। पर असल में यहाँ पर यूहाव ने अपनी फर्स्ट मार्शल सोल की सेकेंड सोल एबिलिटी यानी इमिटेशन का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से यूहाव ने उसके सराउंडिंग इल्यूजन क्रिएट किया था, जहां पर सभी लोगों को इस इल्यूजन को देखने के बाद यही लग रहा था यूहाव एंड वांगडोंग बड़ी शांति से बैटल अरीना में खड़े रहकर उनके ओपोनेंट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। पर असल में यूहाव एंड वांगडोंग सोल रिकवरी मिल्क बॉटल को ड्रिंक करके उनकी सोल पावर को रिकवर कर रहे थे। सोल रिकवरी मिल्क बॉटल को ड्रिंक करने की वजह से यूहाव एंड वांगडोंग की स्ट्रेंथ धीरे धीरे रिकवर होने लगती है। अपनी सोल पावर को रिकवर होता देख यूहाव बेइबे की तरफ देखने लगता है, जहां पर बेइबे अभी भी इक्विंग के साथ फाइट कर रहा था, जहां पर बेइबे इक्विंग के गोल्डन लीफ फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप हो गया था। बेइबे को अपने गोल्डन लीफ फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप होता देख इक्विंग बेइबे से कहता है, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे ड्रैगन स्किल्स मेरी गोल्डन लीफ को ब्लॉक कर पाएंगे? इक्विंग की बात सुनकर बेइबे स्माइल करते हुए कहता है, क्या तुम्हें सच में लगा तुम्हारे ये गोल्डन लीव्स मेरा कुछ भी बिगाड़ पाएंगे? अपनी बात को खत्म करने के बाद बेइबे काफी तेजी से सभी गोल्डन लिप्स को डॉच करके इक्विंग की तरफ बढ़ने लगता है। अचानक से बेइबे को अपने सभी गोल्डन लिप्स को डॉच करते हुए देखकर इक्विंग कहने लगता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? इसकी स्पीड अचानक से इतनी ज्यादा कैसे बढ़ सकती है? बेइबे को काफी तेजी से अपने कैप्टन की तरफ जाते हुए देखकर शेंगवान तुरंत उसकी सोल शॉकिंग बेल से बेइबे पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से बेइबे के सर में काफी ज्यादा ही दर्द होने लगता है। जैसे ही यूहाव देखता है जेंगटियन एकेडमी के दोनों ही सोल मास्टर्स एक साथ ही बेइबे पर अटैक कर रहे हैं, ये देखकर यूहाव तुरंत अपनी सोल शॉक अटैक से शेंगवान पर अटैक कर देता है। जैसे ही यूहाव का सोल शॉक अटैक शेंगवान को जा लगता है, शेंगवान के मुंह से काफी ज्यादा ही ब्लड आने लगता है। जैसे ही यूहाव का सोल शॉक अटैक शेंगवान को जा लगता है, बेइबे शेंगवान के सोल एबिलिटी से फ्री हो जाता है। शेंगवान के सोल एबिलिटी से फ्री होने के बाद बेइबे काफी तेजी से इक्विंग की तरफ जाने लगता है, जहां पर इक्विंग की तरफ जाते समय बेइबे तुरंत उसकी थंडरस ड्रैगन क्लॉ एबिलिटी को एक्टिवेट कर देता है और अपनी थंडरस ड्रैगन क्लॉ एबिलिटी से इक्विंग पर अटैक कर देता है। जैसे ही इक्विंग बेइबे का थंडरस ड्रैगन क्लॉ उसकी तरफ आते हुए देखता है, वो तुरंत उसकी फोर्थ सोल स्किल गोल्डन लेफ्ट हैंड को इस्तेमाल करके बेइबे के थंडरस ड्रैगन क्लॉ अटैक को अपनी लेफ्ट हैंड से रोक देता है। अपने अटैक को ब्लॉक होता देख बेइबे काफी ज्यादा जोर से चिल्लाता है और फिर अपनी थर्ड सोल एबिलिटी यानी थंडरस फ्यूरी का इस्तेमाल करके अपनी स्ट्रेंथ एंड सोल पावर को इंक्रीज करने लगता है। अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के बाद बेइबे तुरंत उसकी सेकंड सोल एबिलिटी वज्रस थंडरबोल्ट से इक्विंग पर अटैक कर देता है, पर इक्विंग बेइबे के इस अटैक को भी ब्लॉक कर देता है। अपने अटैक को एक बार और ब्लॉक होता देख बेइबे इक्विंग से कहता है, क्या तुम्हारा लेफ्ट हैंड जरा सा भी इंजर्ड नहीं हुआ? बेइबे की बात सुनकर इक्विंग कहता है, तुम अपनी चिंता करो, मेरे गोल्डन लिप्स काफी तेजी से तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। इक्विंग की बात सुनकर बेइबे तुरंत उन सभी गोल्डन लिप्स की तरफ देखने लगता है। उन सभी गोल्डन लिप्स को अपनी तरफ आते हुए देखकर बेइबे तुरंत अपने तांस क्लैन के हिडन वेपन्स और साथ में तांस क्लैन की 1000 हैंड बुद्धा टेक्निक का इस्तेमाल करके एक के बाद एक सभी गोल्डन लिप्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। पर इन सब में दो गोल्डन लिप्स बेइबे को जा लगते हैं, जिसमें से एक गोल्डन लिप बेइबे की चेस्ट पर जा लगता है तो दूसरा गोल्डन लिप बेइबे के लेफ्ट हैंड पर जा लगता है, जिसकी वजह से बेइबे के चेस्ट और उसके लेफ्ट हैंड से काफी ज्यादा ब्लड बाहर आने लगता है। बेइबे को अपनी सभी गोल्डन लिप्स को डॉच करता देख इक्विंग तुरंत उसकी फिफ्थ सोल स्किल को एक्टिवेट करने लगता है, जिसके कारण इक्विंग के सराउंडिंग काफी बड़ी ब्लैक सोल रिंग अपीयर हो जाती है। जैसे ही इक्विंग के सराउंडिंग उसकी 10,000 ईयर्स ओल्ड ब्लैक सोल रिंग अपीयर होती है, इक्विंग तुरंत उसकी
फिफ्थ सोल स्किल यानी गोल्डन लिफ्ट डांस को एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही इक्विंग उसकी फिफ्थ सोल एबिलिटी को एक्टिवेट करता है, उसके सराउंडिंग थाउजेंड्स ऑफ गोल्डन लीव्स अपीयर हो जाते हैं, जो धीरे धीरे करके काफी बड़े गोल्डन टोर्नेडो में कन्वर्ट हो जाते हैं। बैटल अरीना के अंदर अचानक से इतने बड़े गोल्डन टोर्नेडो को क्रिएट होता देख सभी ऑडियंस ही काफी ज्यादा ही शॉक हो जाती है। इक्विंग के इतने ज्यादा पावरफुल सोल एबिलिटी को देखकर बे बे यूहाव से कहता है, लिटिल ब्रदर यूहाव, मुझे बैकअप देने के लिए रेडी हो जाओ। जैसे ही यूहाव बे बे की बात सुनता है और नॉड करके बे बे को हाँ में सिग्नल देता है। यूहाव का सिग्नल देखकर बे बे तुरंत उसकी गोल्डन होली ड्रैगन की पावर को एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही बे बे अपनी गोल्डन होली ड्रैगन की पावर को एक्टिवेट करता है, उसके बॉडी से काफी ज्यादा टेरिफाइंग ऑरा रिलीज होने लगता है। गोल्डन होली ड्रैगन की पावर की वजह से बे बे की आंखें और उसकी हाफ बॉडी पूरी तरह से गोल्डन कलर में कन्वर्ट हो जाती है और साथ में बे बे के सर पर काफी बड़ा गोल्डन सिंग अपीयर हो जाता है। जैसे ही बे बे अपनी गोल्डन होली ड्रैगन की पावर को अनलीश करता है, यूहाव के स्पिरिचुअल सी के अंदर तियानमिंग एंड आइस एम्परस गोल्डन होली ड्रैगन का ऑरा फील करके काफी ज्यादा ही शॉक में चले जाते हैं। अपनी गोल्डन होली ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के बाद बे बे तुरंत उसकी टायरेंट किंग थंडरस डोमेन को एक्टिवेट कर देता है और अपनी इस एबिलिटी से इक्विंग की फिफ्थ सोल एबिलिटी पर अटैक कर देता है। जैसे ही बे बे की थंडरस डोमेन एबिलिटी और इक्विंग की गोल्डन लिफ्ट डांस एबिलिटी एक दूसरे से टकराती है, वहां पर काफी बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट हो जाता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा शॉक वेव्स रिलीज होने लगती है। जैसे ही बे बे का थंडरस डोमेन इक्विंग के फिफ्थ सोल एबिलिटी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, बे बे काफी तेजी से इक्विंग के पास जाकर उसके लेफ्ट हैंड को पकड़ लेता है। इस वक्त इक्विंग की पूरी बॉडी बे बे के थंडरस डोमेन की वजह से पूरी तरह से पैरालाइज हो गई थी, जिसकी वजह से इक्विंग चाहकर भी अपने लेफ्ट हैंड को फ्री नहीं कर पाता। इक्विंग को एक ही जगह पर रोक कर रखने के बाद बे बे यूहाव से कहता है, लिटिल ब्रदर, हमारे पास यही मौका है। जैसे ही यूहाव एंड वांगडोंग बे बे की बात सुनते हैं, वो तुरंत उनकी फ्यूजन एबिलिटी को परफॉर्म करने लगते हैं। फिर हमें शेंगवान को दिखाया जाता है, जो नोटिस करता है बे बे ने उसकी पूरी पावर थंडरस डोमेन के अंदर डाल दी थी, जिसकी वजह से बे बे की बॉडी इस वक्त काफी ज्यादा ही कमजोर है। बे बे की इस वीक स्टेट का फायदा उठाकर शेंगवान तुरंत अपनी सोल शॉकिंग बेल से बे बे पर अटैक कर देता है। जैसे ही शेंगवान अपनी सोल शॉकिंग बेल का इस्तेमाल करता है, उसमें से काफी ज्यादा डार्क रेड लाइट बे बे की तरफ जाने लगती है। जैसे ही वो डार्क रेड लाइट बे बे को जा लगती है, बे बे की बॉडी शेंगवान के कंट्रोल में आ जाती है। जैसे ही शेंगवान बे बे की बॉडी पर कंट्रोल करता है, वो बे बे से कहता है, जाओ जाकर यूहाव एंड वांगडोंग पर अटैक कर दो। जैसे ही बे बे शेंगवान की ये बात सुनता है, वो तुरंत इक्विंग को छोड़ देता है और काफी तेजी से वांगडोंग एंड यूहाव की तरफ जाने लगता है। जैसे ही यूहाव एंड वांगडोंग बे बे को उनकी तरफ काफी ज्यादा ही गुस्से में आते हुए देखते हैं और तुरंत उनकी फ्यूजन एबिलिटी को और भी ज्यादा फास्टली चार्ज करने लगते हैं। जैसे ही यूहाव एंड वांगडोंग की फ्यूजन एबिलिटी कंप्लीट होती है, वो दोनों तुरंत अपने गोल्डन रोड एबिलिटी से बे बे एंड इक्विंग पर अटैक कर देते हैं। जैसे ही फ्यूजन अटैक बे बे एंड इक्विंग को जा लगता है, उन दोनों की बॉडी गोल्डन स्टैचू में कन्वर्ट हो जाती है। अपने बॉडी को गोल्डन स्टैचू में कन्वर्ट होता देख इक्विंग कहने लगता है, आखिर ये किस तरह की एबिलिटी है? इस एबिलिटी की वजह से मेरी स्पिरिट एसेंस सील हो गई है। अपनी फ्यूजन एबिलिटी को लॉन्च करने के बाद यूहाव तुरंत अपने सोल गाइडिंग थ्रस्टर्स को एक्टिवेट करता है और काफी तेजी से इक्विंग की तरफ जाने लगता है, जहां पर रास्ते में यूहाव बे बे की बॉडी को टच करता है और बे बे को अपनी फ्यूजन एबिलिटी से फ्री कर देता है। जैसे ही बे बे की बॉडी से गोल्डन कलर हट जाता है, बे बे की बॉडी बैटल अरीना में कोलाइड हो जाती है। बे बे ने अपनी थंडरस डोमेन एबिलिटी का इस्तेमाल करने के लिए अपनी सभी सोल पावर का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से बे बे की बॉडी में अब जरा से भी सोल पावर बाकी नहीं थी। इसी की वजह से यूहाव एंड वांगडोंग के फ्यूजन एबिलिटी से फ्री होने के बावजूद भी बे बे बैटल अरीना के ग्राउंड पर गिर जाता है। बे बे को अपनी सोल एबिलिटी से फ्री करने के बाद यूहाव काफी तेजी से इक्विंग पर अपनी टांस क्लैन के हिडन वेपन से अटैक कर देता है। अपनी
तरफ इतने ज्यादा वेपन्स को आते हुए देखकर इक्विंग तुरंत अपने सोल ऑरा के इस्तेमाल से उन सभी वेपन्स को ब्लॉक कर देता है। जैसे ही यूहाव देखता है इक्विंग उसके सभी हिडन वेपन से बच गया है, ये देखकर यूहाव तुरंत अपनी आइस एम्प्रेस पिंसर एबिलिटी का इस्तेमाल करके इक्विंग पर अटैक कर देता है। जैसे ही इक्विंग यूहाव के आइस एम्प्रेस पिंसर अटैक को उसकी तरफ आते हुए देखता है, वो तुरंत अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करके उसके सराउंडिंग बैरियर क्रिएट कर देता है। जैसे ही इक्विंग अपने सराउंडिंग सोल बैरियर क्रिएट करता है, यूहाव का आइस पिंसर अटैक उस सोल बैरियर से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वहां पर काफी बड़ा कोलिजन का साउंड क्रिएट होता है। यूहाव के आइस एम्प्रेस पिंसर अटैक को ब्लॉक करने के बाद इक्विंग यूहाव से कहता है, यूहाव भले ही इस वक्त मैं अपनी स्पिरिट एसेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकता, पर फिर भी मैं तुम्हें विदाउट स्पिरिट एसेंस के भी हरा सकता हूँ। इसकी वजह से यूहाव तुम अभी ही हार मान लो। जैसे ही यूहाव इक्विंग की बात सुनता है, वो काफी ज्यादा ही पैनिक करने लगता है और अपने सभी दोस्तों को याद करने लगता है जिन्होंने पिछली बैटल्स के अंदर उनकी टीम को रिप्रेजेंट किया था और अपने आखिरी सांस तक उनके अपोनेंट के साथ बैटल की थी। अपने सभी दोस्तों की बैटल याद करने के बाद यूहाव काफी ज्यादा ही गुस्से में स्पिरिचुअल सी के अंदर आइस एम्प्रेस से कहता है, आइस एम्प्रेस प्लीज मेरी हेल्प करो। जैसे ही आइस एम्प्रेस यूहाव की बात सुनती है, वो तुरंत यूहाव के हेल्प के लिए मान जाती है और अपनी पावर को यूहाव के बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने लगती है, जिससे कि वो यूहाव की बॉडी पर कंट्रोल कर पाए। जैसे ही आइस एम्प्रेस यूहाव की बॉडी पर कंट्रोल कर लेती है, यूहाव की आंखें धीरे धीरे करके ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाती है और साथ में यूहाव के बॉडी से निकलने वाला ऑरा काफी तेजी से इंक्रीज होने लगता है। यूहाव की बॉडी पर पूरी तरह से कंट्रोल करने के बाद आइस एम्प्रेस यूहाव से कहती है, यूहाव मुझे केयरफुली ऑब्जर्व करो, मैं तुम्हें सिखाती हूँ अपनी पावर का किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद आइस एम्प्रेस अपना राइट हैंड इक्विंग के बैरियर की तरफ ले जाती है और अपनी राइट हैंड के एक फिंगर से इक्विंग के बैरियर को टच करती है, जिसकी वजह से इक्विंग का बैरियर पूरी तरह से फ्रीज होकर डिस्ट्रॉय हो जाता है। अपने बैरियर को इस तरह से डिस्ट्रॉय होता देख इक्विंग काफी ज्यादा ही घबरा जाता है, पर तभी अचानक इक्विंग नोटिस करता है उसकी स्पिरिट एसेंस अब फ्री हो गई है, जिसकी वजह से इक्विंग अब किसी भी सोल एबिलिटी का फिर से इस्तेमाल कर सकता है। अपने बॉडी के अंदर स्पिरिट एसेंस की पावर को फील करके इक्विंग काफी ज्यादा पावरफुल पंच यूहाव की तरफ थ्रो करता है। इक्विंग के इतने ज्यादा पावरफुल पंच को अपनी तरफ आते हुए देखकर आइस एम्प्रेस तुरंत अपनी सोल बोन की सेकेंड एबिलिटी यानी आइस एम्प्रेस वर्थ का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से यूहाव की छाती से काफी ज्यादा ही डार्क ग्रीन लाइट निकलने लगती है। जैसे ही यूहाव के बॉडी से निकलने वाली डार्क ग्रीन लाइट इक्विंग की बॉडी को टच करती है, इक्विंग की पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है। इक्विंग की बॉडी को आइस में फ्रीज होता देख यूहाव काफी तेजी से इक्विंग को धक्का देकर उसे बैटल अरीना के स्टेज से बाहर गिरा देता है। जैसे ही यूहाव इक्विंग को बैटल अरीना से बाहर ढकेल देता है, उसकी बॉडी भी बैटल अरीना के अंदर कोलैप्स हो जाती है। यूहाव की बॉडी इस वक्त बैटल अरीना के स्टेज पर कोलैप्स हुई थी, इसकी वजह से यूहाव अभी भी इस गेम का पार्ट था। तो दूसरी तरफ इक्विंग की बॉडी बैटल अरीना के स्टेज से बाहर गिर गई थी, जिसकी वजह से इक्विंग इस बैटल से एलिमिनेट हो गया था। जैसे ही बैटल अरीना में मौजूद सभी लोग इक्विंग को इस बैटल से एलिमिनेट होता देखते हैं, वो सभी ही काफी ज्यादा ही शॉक में चले जाते हैं। वो सभी ही इस वक्त यूहाव के इस अटैक को लेकर सोचने लगते हैं, आखिर इस जैसा छोटा लड़का इतना ज्यादा पावरफुल अटैक किस तरह से इस्तेमाल कर सकता है। आखिर ये श्रेक एकेडमी के लोग इस तरह की पावरफुल टेक्निक को कहाँ से सीखते हैं। फिर हमें बैटल अरीना के स्टेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बैटल अरीना के स्टेज पर यूहाव एंड बेइबेई अनकॉन्शियसली पड़े हुए थे, तो दूसरी तरफ वांगडोंग एंड शेंगवान ये दोनों ही इस वक्त बैटल करने की हालत में थे। फिर वांगडोंग यूहाव को बैटल अरीना के अंदर बेहोश पड़ा देखकर उसकी तरफ काफी तेजी से जाने लगती है, पर तभी वांगडोंग के सामने शेंगवान आ जाता है, जो वांगडोंग से कहता है, अगर तुम इसके पास जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरा सामना करना पड़ेगा, पर इसके लिए तुम्हारे बॉडी के अंदर सोल पावर तो होनी ही चाहिए ना। मैं महसूस कर सकता हूँ तुम्हारी पूरी सोल पावर एग्जॉस्ट हो चुकी है। शेंगवान की बात सुनकर वांगडोंग उससे कहती है, तुम तो सिर्फ एक सोल एंसिस्टर हो, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम मुझे हरा सकते हो। वांगडोंग की बात सुनकर शेंगवान जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, तुमने सही कहा, मैं एक सोल एंसिस्टर हूँ जो आज हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है। मैं आज श्रेक एकेडमी को हरा कर एक नई हिस्ट्री क्रिएट करने वाला हूँ। शेंगवान की बात सुनकर वांगडोंग कहती है,
सीनियर ब्रदर बेबे ने मुझसे कहा था, मैच खत्म होने से पहले कभी भी खुद को जीता हुआ मत समझो। अपनी इस बात को कंप्लीट करने के बाद वांग डोंग काफी तेजी से शेंगवान की तरफ जाने लगती है। वांग डोंग को अपनी तरफ आते हुए देखकर शेंगवान तुरंत उसकी फोर्थ सोल स्किल को एक्टिवेट कर देता है और उससे वांग डोंग पर अटैक कर देता है। अपनी फोर्थ सोल एबिलिटी को रिलीज करने के बाद शेंगवान वांग डोंग से कहता है, तुम्हारे बॉडी के अंदर से तुम्हारी सारी सोल पावर खत्म हो गई है, जिसकी वजह से तुम अभी किसी भी सोल एबिलिटी को परफॉर्म नहीं कर सकते। आखिर तुम विदाउट सोल एबिलिटी से मुझसे किस तरह से फाइट कर पाओगे? छोटे लड़के, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, तुम अपनी हार मान लो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। शेंगवान की ये बात सुनकर वांग डोंग कहता है, क्या तुम श्योर हो? मैं अपनी मार्शल सोल का इस्तेमाल करके तुम पर अटैक नहीं कर सकता। वांग डोंग की ये बात सुनकर शेंगवान कहता है, अगर तुम्हें इस बैटल को जीतना है तो तुम्हें मुझ पर अटैक करना होगा, और मुझ पर अटैक करने के लिए तुम्हारे बॉडी के अंदर सोल पावर नहीं है। तुम अपनी मार्शल सोल को समन करके क्या ही कर लोगे? तुम अपनी मार्शल सोल से किसी भी सोल स्किल को परफॉर्म नहीं कर सकते। शेंगवान की ये बात सुनकर वांग डोंग शेंगवान से कहती है, आखिर ये तुम्हें किसने कहा कि तुम्हें सोल स्किल के बिना हराया नहीं जा सकता? जैसे ही वांग डोंग अपनी ये बात खत्म करती है, उसके बॉडी के सराउंडिंग ब्लैक लाइटनिंग्स अपीयर होने लगती है और साथ में वांग डोंग के सराउंडिंग काफी ज्यादा ही टेरिफाइंग ऑरा गैदर होने लगता है। जैसे ही वांग डोंग के सराउंडिंग काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा अपीयर हुआ था, वांग डोंग के हाथों में काफी बड़ा ब्लैक हैमर अपीयर हो जाता है। जैसे ही वांग डोंग के हाथ में हाउतियन हैमर अपीयर होता है, स्टेडियम में प्रेजेंट सभी लोग वांग डोंग की एक और मार्शल सोल को देखकर काफी ज्यादा ही शॉक हो जाते हैं। वांग डोंग के हाथ में हाउतियन हैमर को देखकर शेंगवान जोर से चिल्लाता है, तुम सभी श्रेक एकेडमी के टीम मेंबर्स, तुम सभी ही मॉन्स्टर्स हो। जैसे ही शेंगवान अपनी ये बात खत्म करता है, वो तुरंत अपनी फोर्थ सोल स्किल स्पिरिचुअल कंट्रोल से वांग डोंग पर अटैक कर देता है। शेंगवान के इस मेंटल अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखकर वांग डोंग शेंगवान से कहता है, तुमने काफी बड़ी गलती कर दी मेरे खिलाफ मेंटल अटैक को इस्तेमाल करके। जैसे ही वांग डोंग अपनी ये बात खत्म करती है, उसके फोरहेड पर गोल्डन ट्राइडेंट अपीयर होने लगता है। जैसे ही वांग डोंग के फोरहेड पर गोल्डन ट्राइडेंट अपीयर होता है, उसमें से काफी ज्यादा पावरफुल गोल्डन लाइट शेंगवान की तरफ शूट होती है। वांग डोंग के फोरहेड से निकलने वाली गोल्डन लाइट जैसे ही शेंगवान को जाकर हिट होती है, शेंगवान के बॉडी से काफी ज्यादा ही ब्लड आने लगता है और साथ में इस गोल्डन लाइट रे की वजह से शेंगवान की सोल शेकिंग बेल भी स्कैटल हो जाती है। उसके बाद वांग डोंग तुरंत अपने हाउतियन हैमर से शेंगवान पर अटैक कर देती है, जहां पर इतने ज्यादा पावरफुल हाउतियन हैमर को अपनी तरफ आते हुए देखकर शेंगवान काफी जोर से चिल्लाता है, मैं हार मानता हूँ, प्लीज मुझे बचा लीजिए। जैसे ही शेंगवान अपनी ये बात खत्म करता है, शेंगवान के सामने रेफरी आकर काफी बड़ी बैरियर को क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से वांग डोंग का अटैक रेफरी के बैरियर को जाकर हिट होता है। जैसे ही हाउतियन हैमर एंड बैरियर एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं, वहां पर काफी बड़ी शॉक वेव प्रोड्यूस हो जाती है। हाउतियन हैमर की इतनी ज्यादा टेरिफाइंग प्रेशर की वजह से रेफरी 2 स्टेप पीछे चला जाता है। हाउतियन हैमर की इतनी ज्यादा पावर को सेंस करके रेफरी कहता है, ये कितनी ज्यादा टेरिफाइंग फोर्स है। जैसे ही बैटल अरीना में मौजूद सभी लोग रेफरी को बैटल के अंदर इंटरफियर करते हुए देखते हैं, वो सभी तुरंत समझ जाते हैं श्रेक एकेडमी इस बैटल को जीत गई है। जैसे ही टीचर जोई बैटल अरीना के इस सीन को देखती है, वो काफी ज्यादा जोर से चिल्लाती है, हम जीत गए, हम सच में जीत गए, उन सब ने कर दिखाया, उन्होंने हमारी श्रेक एकेडमी की ग्लोरी को बचाए रखा। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। माफ कर देना, वीडियो काफी ज्यादा ही लेट से आई है, क्योंकि मुझे यूट्यूब से इतनी अर्निंग नहीं होती, और रही बात स्पॉन्सरशिप की, तो मेरे चैनल पर अभी तक एक भी स्पॉन्सरशिप नहीं आई। इसकी वजह से मुझे पैसे कमाने के लिए और भी ज्यादा जॉब्स करनी पड़ती है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट करवा दो। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई सोल लैंड की वीडियो के साथ।